बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ द डेटा टाइप्स, एक डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स से कैसे कंपेयर करते हैं। तो ये कंपैरिजन देखेंगे तो कैसे देखते हैं। तो देख, जावास्क्रिप्ट ट्रिकी होता है थोड़ी कंपैरिजन। इसमें दो टाइप्स होते हैं, कोहेसिव कोरेशन कोरेशन एंड लूजली टाइप होता है, और डाइव। देख, दो प्रकार के इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होते हैं। एक होता है लूजली इक्वली, ये होता है फॉर द इक्वल टू अलाउ टू टाइप द टाइप कोहेशन के लिए, कोरिशन हो गया। और फिर दूसरा होता है ट्रिपल, जो होता है कि इसमें डेटा टाइप भी चेक होता है और वैल्यू भी चेक होती है। इसमें वैल्यू चेक होती है और डेटा टाइप चेक होता है, दोनों। इसमें वैल्यू बस चेक होती है, ठीक। अब एक बार में क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन लूजली होता है और ये होता है इक्वली। तो ये कैसे होते हैं, जैसे 5 है और इक्वल टू, अगर बस इसको क्या कंपेयर किए तो ये लूजली होगी। यहाँ टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, हैपन हो जाएगा कि ये 5 को क्या कर देगा, इंटीजर 5 में कर देगा, और फिर उसके बाद क्या करने का, फिर उसके बाद 5 को 5 से कंपेयर करेगा। या यहाँ के ये कह दे कि यहाँ वैल्यू कंपेरिज हुई है, डेटा टाइप नहीं कंपेयर हुआ है। तो 5 5 भी होता है, 5 5 होता है, बट ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, 5 है, ठीक। और से अगर तीन इसके इक्वल टू लगाते हैं तो तब क्या कन्वर्जन होता है, नो टाइप कन्वर्जन होता है यहाँ पे। जैसा ये स्ट्रिंग है और ये इसको ये नंबर है, उस बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक। अब आते हैं अब ये तो समझ गया ना कि डबल इक्वल टू लगा है तो ट्रू आया, वैल्यू कंपेयर हुई, और इसमें वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर हुआ। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप को कंपैरिजन देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप में नंबर का भी देखेंगे, स्ट्रिंग का भी देखेंगे, और बुलियन और नल अनडिफाइंड, इनके बीच का क्या देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में पहला आता है नंबर का कंपैरिजन। तो नंबर का कंपैरिजन अगर हम 10 को 10 से कंपेयर करें तो ये क्या देगा हमें, यहाँ पे लिख के लेते हैं। तो देखिएगा, अगर 10 का 10 से कंपेयर करें तो ये क्या देगा हमें, ट्रू देगा। यहाँ पे देख ले, ठीक। ये क्या देगा हमें, 10 देगा। अगर 10 का 10 से इक्वल टू वाला करें और 3 इक्वल टू वाला भी करें तो क्या देगा, ट्रू ही देगा। बट अगर हम दो इक्वल टू इंटीजर और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। बट अगर स्ट्रिंग इंटीजर और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें तो ये डिफिकल्ट होगा, और यह नहीं देगा क्या, डिफरेंट टाइप के कारण नहीं देगा। यहाँ स्ट्रिंग के ऊपर वाले में क्या हो गई थी, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गए नंबर में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे नॉट ए नंबर से नॉट ए नंबर, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, इज नॉट इक्वल टू द नंबर। ये स्पेशल केस से याद रखना कि नॉट नॉट है नंबर कंपेयर नहीं होते डायरेक्ट। इसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट का एक वो कैपिटल होना चाहिए, इज लिखना, फिर उसके बाद नॉट है नंबर, फिर उसके बाद नॉट है नंबर, इस तरह लिख देगा। तो ये कंपेरिज होएगा, ये हो जाएगा, ये नॉट है नंबर और नॉट है नंबर एक दूसरे से इस तरह कंपैरिजन हो जाएगा। और इसका आएगा ट्रू, यूज द ऑब्जेक्ट इज प्रॉपर, ये कंपैरिजन हो जाएगा। तो नंबर का देख लिए, यहाँ नंबर में क्या था, नंबर था और स्ट्रिंग वाला था, और नॉट अ नंबर वाला एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो ये हुआ नंबर वाले। अब आते हैं स्ट्रिंग का कंपैरिजन। अगर ए बी सी लिखा है और डबल इक्वल टू ए बी सी लिखा है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ट्रिपल ए भी इक्वल टू लगा दे तो इनके बीच में तो भी इक्वल होंगे। अगर तो देख कहीं ये क्या हो गया, ए बी सी लिखा है, ए बी सी लिखा है, तो स्टार्टिंग ए है यहाँ से और यहाँ लिखा है बी सी ए, तो स्टार्टिंग बी है तो बी बड़ा होगा, ये ट्रू होगा। इस केस में ये क्या रिटर्न किया है, ट्रू। और एक चीज़ और, लोअर हमेशा ग्रेटर होता है किससे, अपर से, मतलब स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए। तो इसका ये स्काई वैल्यू का शायद कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ लिखा है कि लोअर इज ग्रेटर देन द अपर की वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। तो ये हुआ, ठीक। अब आते हैं बुलियन कंपैरिजन। बुलियन कंपैरिजन में क्या होता है, अब थर्ड, तो देख ट्रू इक्वल टू वन, ट्रू को ये टाइप कास्ट कर देगा तो ये वन हो जाएगा कोई। और वेयर टू इज़ वन एंड फॉल्स इज जीरो वेन कंपेयर टू इज कंपेयर विथ नंबर और स्ट्रिंग, जब हम कंपेयर करते हैं नंबर और स्ट्रिंग से, ट्रू को वन हो जाता है, फॉल्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
स्ट्रिंग कंपेयर होती है लेक्सिकोग्राफिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, नंबर कंपेयर होते हैं डायरेक्टली, ठीक। और ये क्या होता है, ट्रू होता है 1 और फॉल्स होता है 0, और व्हेन कंपेयर विद द नंबर स्ट्रिंग से कंपेयर करते हैं अगर, तो यहाँ ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इक्वल टू लगा दिए तो ट्रू इक्वल टू यहाँ ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ नहीं ये बढ़ जाएगा। अब आते हैं कि अगर मान ले, अगर मैं यहाँ कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ट्रू, यहाँ 2 इक्वल टू लगा है, यहाँ 3 इक्वल टू 1 लगा के करूँ तो इस केस में फॉल्स आएगा। टाइप चेक होगा कि वो बुलियन टाइप का है और ये उस टाइप का है। अब क्या कहते हैं, एम्प्टी एरे नहीं कहते हैं, स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्स होती है, तो जब हम उसका टाइप कास्ट करते हैं तो ये फॉल्स देती है। लेकिन ये स्ट्रिंग है और ये वो है फॉल्स 0 है, तो ये देखा, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई फॉल्स में और 0 में, और ये क्या हुआ फॉल्स भी 0 में, तो 0 0 कंपेयर हो गए, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, फॉल्स की जगह क्या कर दूँ, यहाँ पे एम्प्टी एरे इक्वल टू ट्रू होता है, यहाँ ये करूँ तो ये इक्वल होगा, तो देखते हैं ये क्या होगा, ये फॉल्स आया है, फॉल्स आया है। ये भी तो होता है कि और कोई नंबर रहा, फॉर एग्जांपल शैलेंद्र ही ले ले, शैलेंद्र ट्रू होता है अगर बुलियन में इसको कन्वर्ट करें, तो क्या इक्वल देगा, ये नहीं, नंबर को नहीं देगा इक्वल। एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये देख ले कि अगर ये नल उल रहा तो उसको क्या करेगा, नल 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 के साथ क्या करेगा, ये देख ले। और नल नल फॉल्स के इक्वल होता है ना, अगर टाइप कास्ट करते हैं तो फॉल्स के इक्वल डाले तो तब फॉल्स ही आता है। और अगर अनडिफाइंड रहा तो देख देख ले, सारी पॉसिबिलिटी देख ले। अनडिफाइंड ये वैसे कहीं पूछ ले तो अच्छी, अनडिफाइंड रहा तो भी फॉल्स आया, तो मतलब नल और अनडिफाइंड को दोनों को फॉल्स के इक्वल करके देखे, नहीं आया। और बस इक्वल इस वाले में आ रहा है कि जब उसको एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स के कंपेयर किए तो फॉल्स आ रहा है, तो ठीक, ये इसमें आया है, ठीक, फॉल्स हो गया। ठीक, अब आते हैं ट्रू 1 है और फॉल्स 0 देगा। अब आते हैं नल, और यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो गई, इसको कर दिया 1 के इक्वल, यहाँ पे देखेगा इसने बताया हुआ था ट्रू 1 के इक्वल है, ठीक। अब आते हैं नल और अनडिफाइंड, नल और अनडिफाइंड को 2 इक्वल टू लगाते हैं तो ट्रू देता है, अगर 3 लगाते हैं तब ये फॉल्स देता है। अगर नल को इक्वल टू 0 करते हैं, जो चीज़ में करके देख रहा था, तो फॉल्स होता है। और नल को ये अनडिफाइंड को इक्वल टू 0 करते हैं तो ये क्या दे देता है, फॉल्स कर देता है। नल एंड अनडिफाइंड आर लूजली इक्वल बट नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन लूजली इक्वल हैं। और अगर मैं ये करके देखूँ, नल कंसोल डॉट लॉग और एम्प्टी स्ट्रिंग और इक्वल टू नल करके देखूँ, ये होता है, ये आया फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। भले नल को अगर बुलियन करते हैं तो 0 होगा, वो बुलियन करना है, टाइप कास्टिंग अलग चीज़ है, कंपैरिजन अलग चीज़ है, ठीक। तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। अब आते हैं रेफरेंस टाइप कंपैरिजन। रेफरेंस टाइप कंपैरिजन, जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ए बनाया, ऑब्जेक्ट ए की पेयर के फॉर्म में रखे और दोनों को क्या किया, इक्वल कंपेयर किया, दोनों से दो इक्वल टू से, बस 2 ही इक्वल टू से, तो भी फॉल्स आया। अगर हम 3 से किए, 3 इक्वल टू लगाया तो भी क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ एड्रेस हो रहा है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पे मेमोरी कंपेयर हो रही है, ठीक। इसी तरह एरे 1 है, एरे 2 है, और जब एरे को कंपेयर किए तो ये क्या दिया, फॉल्स दे दिया, और ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है इस कारण से। और एरे 1 एरे 2 अगर इक्वल टू भी करके देखे ट्रिपल तो भी वो फॉल्स दे देगा, यहाँ एड्रेस पास होता है। ऑब्जेक्ट एंड एरे एंड फंक्शन, देखो ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन आर कंपेयर बाय द रेफरेंस मेमोरी लोकेशन के थ्रू कंपेयर होते हैं, नॉट बाय वैल्यू से नहीं होते हैं। जबकि देखे एरे 1 एरे 2 में सेम वैल्यू है, ये मेमोरी रेफरेंस से कंपेयर हो रहे हैं, वैल्यू से नहीं हो रहे हैं। इसी तरह सेम रेफरेंस ऑफ द कंपैरिजन इनके बीच में देखिए, एरे ओबीजे
3 है और इक्वल टू क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट थर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन की मेमोरी पास कर दी गई है। यहाँ लिखा भी तो है सेम रेफरेंस कंपेरेबल, और यहाँ से दोनों को रेफरेंस कंपेयर कर दिया, सेम मेमोरी रेफरेंस है, इसी कारण से ट्रू दे दिया। तो ये रेफरेंस टाइप में देख लिया किसका कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट एरे और ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन का भी होता है, तो ऑब्जेक्ट एरे का देख लिया। फिर आते हैं सम स्पेशल केस, नॉट ए नंबर का वाला कंपैरिजन। नॉट ए नंबर इक्वल टू करते हैं फॉल्स आता है, 3 इक्वल टू लगाते हैं तो भी फॉल्स आता है, और अगर इक्वल को चेक करना है तो ऑब्जेक्ट का वो कैपिटल होगा, ऑब्जेक्ट डॉट इज नॉट ए नंबर ये क्या होना चाहिए, ट्रू देता है, तब ये क्या होगा, ये इक्वल होंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ द कोहेसिव कंपैरिजन, अगर ये देख यहाँ पे क्या होता है, जब एम्प्टी एरे होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वो एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख अगर एम्प्टी एरे है तो वो फॉल्स के इक्वल, ये फॉल्स क्या है, एम्प्टी एरे किसके इक्वल हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ हमने करके देखा था ना अभी, एम्प्टी एरे किसके इक्वल हो जाए, फॉल्स है, और ये एम्प्टी एरे इक्वल टू है इसके, ये ट्रू दे देगा। अगर इसके अंदर 1 है एरे के अंदर और इक्वल टू कर रहा है 1 के, तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि 1 यहाँ जो है वो कन्वर्ट हो गया है इस 1 स्ट्रिंग के अंदर। अगर वो एरे के अंदर 1 2 है और उस यहाँ पे 1 2 है, तो ये स्ट्रिंग एरे जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कंपैरिजन होगा, ये क्या देगा, ट्रू देगा। और फिर थर्ड आता है इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी देखिए, स्पेशल केस देख रहे हैं, नॉट ए नंबर देखे और एरे का स्ट्रिंग ये वाला देखे, और फिर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, ग्रेटर है 1000 से, इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात कर रहा है, वो ग्रेटर ही रहेगी। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइप ऑफ, अगर मैं इन्फिनिटी करता हूँ तो वो नंबर आता है, मैंने किया था यहाँ पे। दो टाइप ऑफ इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी की वैल्यू प्रिंट कराने की सोचा कंसोल डॉट लॉग, तो इन्फिनिटी डाला तो वो इन्फिनिटी लिख के आता है। ठीक, अगर अगर हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी को निगेटिव कर दें और इधर भी 1000 को निगेटिव कर दें, तो ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक, बेस्ट प्रैक्टिस क्या करते हैं, ऑलवेज यूज ट्रिपल इक्वल टू अनलेस द एक्सप्लिसिटली यू वांट टू टाइप कन्वर्जन। अगर जब तक तुम नहीं चाहते हो कि एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन हो तब तक ये करो। यूज़ करो ऑब्जेक्ट डॉट इज टू चेक द नॉट ए नंबर, और प्लस जीरो माइनस जीरो, इन तीनों के बीच। अवॉइड द कंपैरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन करना डायरेक्टली छोड़ो। कंपेयर देयर द प्रॉपर्टी ऑफ द नीडेड, प्रॉपर्टी कैसे नीडेड, ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ए 10 और बी के भी 10, और दोनों को कंपेयर करना है कि सेम डेटा वैल्यू कंटेन करते हैं, तो क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाइज ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड इक्वल टू कर दें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ये शायद बनाया रहा भाई, मैं कहीं ट्राई किया था, ये देख ये किया था। अब देख ये इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर दिया। ठीक, और फिर स्ट्रिंग से कंपेयर कर लिया। ये डबल इक्वल टू क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू आफ्टर द टाइप कोहेजन, और ये ट्रिपल होता है विदाउट कोहेजन। और प्राइमरी ये ऑब्जेक्ट और कंपेयर होते हैं रेफरेंस के बेस पे। और इसको भी देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ जल्दी जल्दी। तो हम डेफिनेटर लूजली और लूजली इक्वल, और ये देख ये होता है उसमें, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू के केस में भी होता है। अगर नॉट इक्वल टू एक इक्वल आया तो ये लूजली कंपैरिजन होगा। अगर नॉट इक्वल टू आ गया, 2 बार आ गया इक्वल, तो ये स्ट्रिक्टली कंपैरिजन होगा। लूजली कन्वर्ट पर इंटीजर को देखा इंटीजर से, स्ट्रिंग इंटीजर से, ट्रू को देखा 1 से, और नल को देखा अनडिफाइंड से। नल को अनडिफाइंड नल आता है, और ये इक्वल टू एम्प्टी वाला एक इससे 0 के इक्वल आता है। अब देख स्ट्रिंगली वाले ट्रिपल वाले देख लिए, इसमें भी फॉल्स आता है, इसमें भी फॉल्स आता है, ट्रू इक्वल टू फॉल्स, ये सारे में फॉल्स आता है। स्ट्रिंग वर्सेस नंबर, यहाँ क्या कर दिया था, एम्प्टी स्ट्रिंग को कोहेसिव करके क्या कर दिया था, 0 कर दिया था। ठीक, इसको बड़ा हो जाए थोड़ा। ठीक, इन इक्वल के बीच में, तो 5 इज़ नॉट इन इक्वल टू 5 स्ट्रिंग, तो ये
फॉल्स आया, क्योंकि कोहेसिव और दे सेम सेम वैल्यू है ना, 5 और 5 इक्वल है, तो इसीलिए कारण से ये क्या आया, सेम वैल्यू आएगा। लेकिन नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन दो इक्वल टू लगाएगा तो यहाँ टाइप भी चेक होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसी कारण से क्या आया, ट्रू आया। ठीक। कंपैरिजन रूल ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नंबर के लिए कंपैरिजन करना हो तो कंसोल डॉट लॉग ये कर दिए। अगर स्क्रिप्ट के कंपेयर बाय द नंबर वैल्यू, नंबर से डायरेक्ट कंपेयर हो जाते हैं। स्ट्रिंग के लिए लेक्सिकोग्राफिकल और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। ट्रू को ट्रीट किया जाता है 1 जैसे और फॉल्स को ट्रीट किया जाता है 0 जैसे। और ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करना हो तो ऑब्जेक्ट एंड एरे कंपेयर बाय द रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू के थ्रू नहीं कंपेयर होते हैं। नॉट ए नंबर इज इक्वल टू एनीथिंग इंक्लूडेड इटसेल्फ। ये क्या होता है, इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू एनीथिंग, ये किसी के इक्वल नहीं होता है, इंक्लूडिंग खुद के भी अपने इक्वल नहीं होता है, अपने ही नहीं जब सही है तो फिर दूसरे को क्या कहना है, तो वही है यहाँ। और नल और अनडिफाइंड, पहले ट्रू ट्रू होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, नल और अनडिफाइंड क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस यही कि स्ट्रिक्टली का यूज़ करो, और ऑब्जेक्ट डॉट एन इसका करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट नॉट अ नंबर से कंपैरिजन करो। ठीक। एग्जाम्पल के लिए इसने दे दिया कोई से ऑब्जेक्ट इज 0, -0, ये देखिए ये फॉल्स फॉल्स। देख, इससे क्लिक वाले का दिया है कि 5 से ट्रू है, हेलो हेलो ट्रू है, और ये एम्प्टी एम्प्टी, यहाँ पे डिफरेंस मेमोरी लोकेशन है, इस कारण से नहीं हुआ। लूजली के लिए 0 0 फॉल्स है, 0 को 0 ओह ट्रू आएगा, इसका आंसर फॉल्स होगा, एम्प्टी है ये 0 होगा। ठीक। ऑब्जेक्ट डॉट इज ऑब्जेक्ट इज, जैसे ऑब्जेक्ट इज 0 और -0 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसी कारण से क्या है, फॉल्स आया। और नॉट ए नंबर और नॉट ए नंबर ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसी कारण से क्या है, ट्रू इक्वल है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट इज। तो इस तरह इसको चेक कर लेंगे। ठीक। इस तरह से सर ने भी बताया था, तो देख लेते हैं सर वाला क्या था। तो सर ने यही बताया था कि कंसोल डॉट, ये सारी ऑपरेशन तो आपने देखे ही थे। ठीक। इक्वल टू स्ट्रिंग से नंबर वाला ये सर ने बताया था, दोनों केस में ट्रू आता है, लेकिन 1 2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स आएगा, ये क्या होगा, नॉट है नंबर, और इसी कारण से फॉल्स होगा। और नल का कंपेयर करेंगे 0 से, नल ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ आएगा फॉल्स, ग्रेटर है ग्रेटर है, फॉल्स आया। नल इक्वल टू 0 है, फॉल्स आया। लेकिन नल ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसके लिए क्या आएगा, आंसर ट्रू आएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू का के बीच में क्या होता है, वे ऑफ द कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैटर करता है। नल को वो कंसीडर कर लेगा 0, तो इसी कारण से ये इक्वल दे देगा, बल्कि नहीं दे रहा था। अनडिफाइंड में करेंगे, अनडिफाइंड में तो ये नहीं होगा, इस सब में क्या देगा, फॉल्स देगा। अब अगर कोई किसी भी चीज़ को रेफरेंस करना हो ना, तो एम एक बेस्ट है, एम में चले जाना, और यहाँ देखे अरे को कंपेयर किए, स्ट्रिंग को कंपेयर किए, नहीं हुआ, तो एम में जाके उसकी देख लेना कैसे होता है, कंपैरिजन भी देख लिया।